हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, या इसी को कहते हैं फॉर साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। तो ये जो दोष है जस्ट उसी का अपोजिट है। जैसा कि हमने मायोपिया में पढ़ा है, तो ये दोष जो है उसी का उल्टा होता है। इसमें इसमें क्या होता है कि जो दूर की वस्तुएं होती हैं यानी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमें क्या होती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जो दूर की वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, क्लियर दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। परंतु जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होती हैं, वो क्या होती हैं, हमें अस्पष्ट दिखाई देती हैं। जस्ट उसी का उल्टा है जो मायोपिया हमने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष। उसमें क्या होता है, उसमें निकट की वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और जबकि इसमें क्या है, इसमें उसी का उल्टा है। इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है? उसमें हमने पढ़ा था जो फार पॉइंट है, जो दूर बिंदु है, वो क्या हो जाता है, वो इनफाइनाइट से थोड़ा सा पास आ जाता है, यानी अनंत से थोड़ा सा पास आ जाता है। जबकि इस दोष में क्या होता है, इसमें निकट बिंदु में प्रॉब्लम होती है। जो नियर पॉइंट होता है उसमें समस्या आ जाती है। जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पे होता है। लेकिन जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो ये निकट बिंदु क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है। 25 सेंटीमीटर के आगे जाने के कारण क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। और इन्फिनिटी पे जो होता है दूर बिंदु फार पॉइंट, वो अगर इन्फिनिटी से पास आ जाता है तो हो जाता है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। तो इन दोनों में यही इतना डिफरेंस है। अब इसके कुछ और भी कारण है, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मायोपिया क्यों होता है। मायोपिया में क्या होता है, जो आई बाल होता है उसका डायमीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। और जबकि इसमें क्या होगा, इसमें उसी का अपोजिट होगा। इसमें जो आई बाल है उसका वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। यानी कि जो यहाँ पे आई बाल नेत्र गोलक है उसका व्यास क्या हो जाता है, यहाँ पे व्यास जो है घट जाता है। यहाँ पे बढ़ लिखा तो ये सही कर लीजिए, घट जाता है। यहाँ पे नेत्र गोलक का व्यास घट जाता है। और यहाँ उसमें पढ़ा था जो फोकस दूरी होती है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है, उसी का अपोजिट है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें लेंस की जो वक्रता थी वो बढ़ जाती थी, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता था, जिससे फोकस दूरी उसमें घट जाती थी। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें जो लेंस का कर्वेचर है वो कम हो जाएगा, यानी लेंस पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और दूर की वस्तुओं को ही यहाँ पे रेटिना पे फोकस हो जाती हैं और उनका इमेज बनता है। और इसमें नियर साइटेडनेस में क्या होता था, इसका फोकस कम हो जाता है, इसलिए इसमें निकट की वस्तुएं रेटिना पे फोकस होती थी। तो इनमें इतना अंतर है। उसमें कौन सा लेंस यूज करते थे करेक्ट करने के लिए, वहाँ पे कनकेव लेंस यूज करते थे यानी अवतल लेंस। और यहाँ पे कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, यहाँ पे उपयोग करेंगे उत्तल लेंस। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का यूज करके क्या कर सकते हैं, इस दोष को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है पहले इमेज में दिखाया गया है यहाँ पे कि जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका जो नियर पॉइंट होता है, निकट बिंदु, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये यहाँ पे आ जाता है। यानी कि पहले कहाँ पे था, पहले यहाँ कहीं पे था, 25 सेंटीमीटर पे था ये। अब क्या हो गया है, अब ये मोर देन 25 सेंटीमीटर पे आ गया है, यानी 25 सेंटीमीटर से ये आगे चला गया है। और जब 25 सेंटीमीटर से आगे चला गया तो वहाँ पे कोई वस्तु होगी तो वो दिखेगी। जैसा कि यहाँ पे इमेज इसका बन रहा है, अगर 25 सेंटीमीटर से आगे कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पे बन रहा है। जबकि अगले चित्र में देखिए तो यहाँ पे जो अगर पास में रखते हैं, 25 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे रखी गई है, अगर रियल में जहाँ पे पहले पॉइंट था नियर पॉइंट निकट बिंदु, वहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं नज़दीक में, तो उसका इमेज क्या हो जाता है, रेटिना से पीछे बनता है, बिहाइंड रेटिना, जो कि रेटिना पे नहीं बनता। और
जो मायोपिया में हमने पढ़ा था उसमें क्या होता था, जो इमेज बनता था वो रेटिना से पहले बनता था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष, उसमें क्या होता है प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है रेटिना के पीछे बनता है, बिहाइंड रेटिना। तीसरे वाले फिगर में देखते हैं इसको करेक्शन कैसे किया गया है इसका। इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया गया है। जो चश्मा होता है उसमें कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लगा दिया गया है कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे ये उत्तल लेंस लगा दिया गया है। उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है, कन्वर्ज करता है ये। तो यहाँ पे देखिए निकट की वस्तु रखी है, कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट जो कि 25 सेंटीमीटर पे है, यानी कि निकट है। तो यहाँ से जो चलने वाली किरणें देख रहे हैं वो क्या हो रही हैं, मुड़ रही हैं इधर की तरफ, कन्वर्ज हो रही हैं। और आगे जब जाके लेंस में प्रवेश करती हैं आई लेंस में, तो आई लेंस क्या करता है इनको और कन्वर्ज कर देता है, और ये जाके रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। और जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है यानी कि निकट की वस्तु जो कि पहले नहीं दिखाई दे रही थी, रेटिना पे नहीं बन रहा था उसका प्रतिबिंब, अब उसका भी प्रतिबिंब क्या हो जाता है रेटिना पर बनने लगता है। तो इस प्रकार से कन्वेक्स लेंस का यूज करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। इस टॉपिक को आप रट लीजिए बिल्कुल, जैसा कि मायोपिया है और हाइपरमेट्रोपिया, ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इस सैम्पल पेपर से हमने क्वेश्चन लिए, सैम्पल पेपर में देख के एनालाइज करके हमने क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। सैम्पल पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो मिलते हैं आप लोगों को इसी तरीके की किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।